नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का। उसमें हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, तकरीबन 24 प्रश्न है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। PDF देखिए एक एक करके मैं नहीं दूंगा, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे जरूर भेज सकते हैं, ताकि हमें उसको जो है डिस्कस कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि भारत में अभी 18 रेलवे जोन है, इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। और नया अगर हम बात करते हैं कि नया जोन कौन सा बनाया गया था, तो दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में रखा गया था। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत में जब 1952 में बना था तो उस समय 6 रेलवे जोन था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अभी रेलवे जोन 18 है, लेकिन पूछा गया है कि गुवाहाटी जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो देखिए मालीगांव है गुवाहाटी में, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR रेलवे का जो है मुख्यालय है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 रेलवे जोन का मुख्यालय जो है आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि रेगुलर जनरल मैनेजर वाज पोस्टेड एट द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रॉम जुलाई कितना ऑनवर्ड। तो देखिए इसका सिंपल सा कहानी है, क्योंकि भारत में पहले जो है स्टीम इंजन से चलता था, उसके बाद फिर डीजल इंजन हुआ, फिर ज़रूरतें पड़ी कि हम जो है इसको शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ। तो उसके लिए जे राज कमेटी बनी थी 1978 में। जे राज कमेटी 1978 में बनी, जिसके रिकमेंडेशंस आया कि भारत में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे का किया जाए। इसके लिए 1979 एक क्रम जो है याद रखना है, 1979 में कोर का जो है स्थापना किया गया। कोर यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको शॉर्ट में कोर बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है किया गया। तो इसका शुरू में जो है मुख्यालय रखा गया नागपुर में, लेकिन उसके बाद फिर शिफ्ट करके इसको इलाहाबाद में कर दिया गया। अभी अगर पूछे कि कोर का मुख्यालय कहाँ पर है तो इलाहाबाद में है। इतना कहानी आपको पता होगा। लेकिन इसमें जो है रेगुलर जनरल मैनेजर जो है पोस्टेड किया जाने लगा जुलाई 1987 के बाद से। तो इस तरह से जुलाई 1987 से जो है जनरल मैनेजर का जो है यहाँ पर पोस्टिंग किया जाने लगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने ऑनवर्ड स्टीम लोकोमोटिव वेयर फेज्ड आउट एंड द इलेक्ट्रिक एंड द डीजल लोकोमोटिव टुक देयर प्लेस। यानी कि ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ईस्वी के बाद से जो है जो भाप इंजन था उसको बंद कर दिया गया चरणबद्ध तरीके से, उसके बाद फिर हम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ जो है शिफ्ट होने लगे। तो 1985 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा 1985। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड ऑन द 16 अप्रैल 1853 एंड कवर। तो ये देखिए मैंने भी कई बार बताया है और हर एक एग्जाम में तकरीबन आया है कि 34 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 34 किलोमीटर बोरीबंदर से लेके थाने तक, यानी कि देखिए बम्बई था, बम्बई से लेके थाने तक, बम्बई में एक जगह है बोरीबंदर, तो बोरीबंदर से लेके थाने तक चला था 34 किलोमीटर और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के दिन। तो इसको जरूर ध्यान रखना। तो 34 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। और जो चली थी ट्रेनें उसमें 3 इंजन थे, 3 इंजन का भी नाम पूछा जाता है। तो सिंध, साहिब और सुल्तान नाम था, सिंध, साहिब और सुल्तान तीनों इंजन का नाम था, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो नासिक में है। तो नासिक में ध्यान रखिएगा। तो नासिक कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं कहाँ पर है तो पुणे में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो जमालपुर बिहार में है। इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए तीनों का यहाँ पर। उसका देखिए क्वेश्चन है कि 1963-64 में कितने जो है यहाँ पर किलोवाट AC जो है EMU वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सियालदा डिवीजन ऑफ कलकत्ता एरिया। तो देखिए 63-64 में यहाँ पर 25 किलोवोल्ट AC, तो BG 25 किलोवोल्ट AC जो है EMU इंट्रोड्यूस किया गया था सियालदा डिवीजन में। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन द साउथ सेंट्रल रेलवे। क्या आप बता सकते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसमें डिवीजनों की संख्या जो है पूछा जा रहा है। तो इसमें डिवीजन कितने हैं तो 6 डिवीजन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए
जितने भी जोन्स हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जोन लिखना है 18, 1 2 3 इस तरह से 18 तक जाना है। उसके बाद लिखना है कि उस जोन का मुख्यालय कहाँ पर है और उसमें कितने जो है डिविजन्स है, क्योंकि भारतीय रेलवे में अभी 18 जोन और 73 डिवीजन्स हैं। तो इसको आप जोन वाइज डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 6 डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवे में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाज साइमल्टेनियसली टेकन अप द इंडिजिनसली एट द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। तो देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है वो कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। चितरंजन जगह है वहाँ वेस्ट बंगाल में, वहीं पर जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन स्वदेशी रूप से कब शुरू हुआ, तो 1960 इसका सही उत्तर होगा। और 1961 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है फ्लैग ऑफ किया था पहली बार, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास वाज द सेकंड मेट्रो सिटी टू गेट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन द सदर्न रेलवे ऑन द 11th में। तो 11 मई 1931 इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। मद्रास जो है सेकंड मेट्रो सिटी बन गया था जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सदर्न रेलवे में 11 मई 1931 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन डिड दिल्ली गेट इट फर्स्ट मेट्रो। तो देखिए 1998 में तकरीबन जो है यहाँ पर काम बनना तकरीबन शुरू हुआ था। उसके बाद 2002 में 24 दिसंबर के दिन ध्यान रखिएगा, देखिए 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में मेट्रो आया। फिर 24 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। तो रेड लाइन में नाम आपने सुना होगा, 30 हजारी से लेकर सहादरा तक जो है पहली मेट्रो चली थी दिल्ली में 2002 में, 24 दिसंबर 2002 को। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2002 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 1993 को भारतीय रेलवे ने लोकोमोटिव के माल और यात्री वर्ग के आयात के लिए एबीबी ट्रांसपोर्टेशन जो है कहाँ से जो अनुबंध किया था, तो स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इंडियन रेलवे साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द एबीबी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम स्विट्जरलैंड फॉर द इंपोर्टिंग फ्रीट एंड द पैसेंजर क्लास ऑफ द लोकोमोटिव। तो स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन। अब देखिए अभी तो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 से, लेकिन उससे पहले 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है उस समय था तो सैंक्शन किया था रेल व्हील फैक्ट्री प्लांट जो कि 1978 में। तो देखिए रेल व्हील फैक्ट्री जो प्लांट है 1978 में बना था। तो इसमें जो है रेल व्हील फैक्ट्री है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में रेल व्हील फैक्ट्री है। तो उस समय प्लानिंग कमीशन जो है 146 करोड़ 146 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो है कॉस्ट का यहाँ पर जो है लागत को जो है मंजूरी दिया था। तो प्लानिंग कमीशन जो है 146 करोड़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, 146 करोड़ इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सब अर्बन ट्रेन रन बिटवीन विक्टोरिया टर्मिनस एंड द कुर्ला। तो देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन जो सब अर्बन ट्रेनें चली थी 1925 में चली थी, 1925 में 3 फरवरी के दिन। तो 3 फरवरी 1925, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 3 फरवरी 1925। कहाँ से कहाँ तक, तो बांद्रा टर्मिनस से लेके विक्टोरिया टर्मिनस से लेके जो कुर्ला तक चली थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1925 को। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ए पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा भारत के 4 महानगर दिल्ली से लेके चेन्नई तक, यानी कि डीसी उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हावड़ा से लेके मुंबई तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप चारों में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई, इसका पार्ट है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेलवे जोन्स कैम इन टू बिंग 1952। तो देखिए अभी 18 रेलवे जोन है। 1952 में जो है सबसे पहली बार जोन का फॉर्मेशन किया गया था, तो 6 रेलवे जोन था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि 3 टियर AC कोचेस वेयर इंट्रोड्यूस इन। तो देखिए जो राजधानी ट्रेन चली थी सबसे पहला वो हावड़ा राजधानी थी 1969 में। 1969 में इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 टियर AC कोचेज इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में। तो 1993 इसको सही उत्तर होगा और वही ट्रेनें में यानी कि हावड़ा राजधानी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले राजधानी पूछा है तो 1969 में हावड़ा राजधानी, इसमें 3 टियर AC कोचेज सबसे पहले 1993 में। तो 1993 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एज ऑन नवंबर 2016 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट कंसिस्टेड ऑफ द कितना लोकोमोटिव। तो यहाँ पर 53
1927 इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और चितरंजन जो है लोकोमोटिव वर्क्स जो है वेस्ट बंगाल में है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट जो कि 5327 लोकोमोटिव रखता है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा कि रेलवे बुराई का प्रचार करते हैं? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यानी कि सेड दैट द दे यानी रेलवे प्रोपेगेट इविल, तो बुराई का प्रचार करते हैं। तो इन्होंने हिंद स्वराज बुक में जो है ये बात जरूर बोली थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इंडियन रेलवे वाज फॉर्म बाय द अमलगमेशंस ऑफ द ओन्ड बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट, यानी कि भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाले कितने रेलवे लाइन को जो है यहाँ पर विलय करके किया गया था? तो 42 लाइन इसका सही उत्तर होगा। तो 42 लाइन को यहाँ पर जो है प्रिंसली जो रेलवे था उसको मर्ज करके इंडियन रेलवे जो है बनाया गया। तो 42 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर सेक्शन गॉट इट्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट इंडियन रेलवे का है 2023 के दिसंबर महीने तक, यानी कि 2023 के अंत तक जो है भारतीय रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर में हुआ था 2015-16 में। तो 2015-16 यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द रेलवे बोर्ड फॉर्म। तो देखिए, रेलवे बोर्ड फॉर्म किया गया था 1901 में, लेकिन बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि 1905 में फिर क्या हुआ था। तो 1905 में देखिए इसका जो है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है पावर को फॉर्मलाइज्ड किया था। तो 1901 में बना था ऑन द एडवाइस ऑफ द सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। तो देखिए, सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के आधार पे 1901 में रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया, लेकिन पूरी तरह से पावर इसको दिया गया 1905 में। तो यहाँ पर 1901 इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा 1901, लेकिन अगर 1901 ऑप्शन में ना हो तो 1905 ऑप्शन में हो तो 1905 जो है आपको टिक करके आना है। इतना जो है ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में DFCCIL बोलते हैं, इसका जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो इसको फुल्ली ओन कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अंडर द कंपनी एक्ट 1956 का। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो देखिए, कंपनी एक्ट 1956, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत DFCCIL का फॉर्मेशन किया गया 30 अक्टूबर 2006 को। 30 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर 2006 को। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 अक्टूबर 2006 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टीम लोको नंबर F734 वाज बिल्ट बाय द, कौन सा यहाँ पर राजपूताना मालवा रेलवे? तो अजमेर वर्कशॉप इसका सही उत्तर होगा। यानी कि अजमेर वर्कशॉप था जिन्होंने जो है स्टीम लोको नंबर F734 बिल्ट किया था राजपूताना मालवा रेलवे, यहाँ इसका सही। तो अजमेर वर्कशॉप इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि इंडिया हैड ओनली इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है कितने किलोमीटर में था? तो RKM यानी कि रूट किलोमीटर होता है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। तो 388 रूट किलोमीटर ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है भारत आज़ादी के समय तक प्राप्त कर पाया था। जबकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है 1978 में जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया था जयराज कमेटी से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले से ही देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से 388 RKM इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।